स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, एडीओ की तैयारी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन के संदर्भ में जो है वो न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। ऐसी स्थिति में दोस्तों देखिए, जो जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं उसको बहुत ढंग से कीजिएगा, चाहे वो आप एडीआई का कर रहे हो, चाहे आप आबकारी आरक्षक का कर रहे हो या एडीओ का कर रहे हो। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर किसी एक जो पोस्ट है उसकी तैयारी जब करते रहते हैं और दूसरा जब आ जाता है तो दूसरे में स्विच हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप ना इधर का तैयारी कर पाएंगे ना उधर का, क्योंकि सिलेबस अगर देखें तीनों में अलग थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखाई देगा और विशेष तौर पे एडीओ का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में चाहे आप एडीआई का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आबकारी आरक्षक का कर रहे हो या आईडीओ का कर रहे हो, जिसका भी कर रहे हैं उसमें ही बहुत ढंग से फोकस करें यदि आपको सिलेक्शन लेना है। केवल एग्जाम देना ही हमारा पर्पस नहीं है, हमको पोस्ट भी हासिल करना है दोस्तों। तो आप बहुत ढंग से उसकी तैयारी कीजिएगा। हमारा एडीओ का क्लास जो है वो कंटिन्यू जारी रहेगा। ग्रामोद्योग के हम लोगों ने 6 पार्ट देखे हैं, आज ये अंतिम पार्ट है दोस्तों। ग्रामोद्योग हमारा इस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इकाई 3 में है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, और उसमें हम लोगों ने सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से देख ली हैं। आज हमारा अंतिम पार्ट देखेंगे हम हाथकरघा संघ द्वारा जो संचालित बुनकरों के लिए, उनके परिवारों के लिए जो संचालित योजनाएं हैं उनको देखेंगे। और ये योजनाएं आज के डेट तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है पूरी तरह अपडेटेड है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर बने रहिएगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, व्यवस्थित रूप में मिलेंगी। अच्छा, एक चीज आपको इंफॉर्मेशन में दे दूं दोस्तों, ये एडीओ की जो तैयारी कर रहे हैं, जो 2017 बैच से भी तैयारी कर चुके हैं, है ना। 2 साल पहले भी जो बातें हुई थी कि एडीओ आने वाला है तो उसकी भी तैयारी किए हैं। तो उनके लिए दोस्तों ये जो है हम लोगों ने ई नोट्स निकाला है। ई नोट्स बहुत ही मिनिमम फीस में है, जहां आप एक बुक लेने जाएंगे, आप बुक के लिए पूछते रहते हैं कि कौन से बुक से पढ़ाई की जाए। तो वैसे में ऐसी स्थिति में आप बुक लेने जाएंगे या कोई भी स्थिति होगी तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फीस पे करना पड़ता है। यहाँ पर 199 में ई नोट्स मिल जाएगा, सभी विषयों के, जितने भी सिलेबस में विषय हैं उन सभी विषयों के मिल जाएंगे। हमारी दिक्कत ये होती है कंटेंट कहाँ से निकालें और कहाँ से पढ़ें, और आज की स्थिति में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो आपके लिए इतना मेहनत करे कि सारा कंटेंट उठा के आपको दे दे। ठीक है, आप जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे, बहुत सारा लिंक मिलेगा आपको, वहां पर जाकर आप कंटेंट देख सकते हैं। अभी तक का जो भी अपडेटेड चीज है वो आपको दिया जाएगा। तो ये ई नोट्स के रूप में अवेलेबल है दोस्तों। नीचे टेलीग्राम लिंक में जो है वो एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पर जाकर आप उसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको वीडियो क्लास चाहिए वो एडीओ तिरंगा बैच हमारा चल रहा है ना। इसमें 3 महत्वपूर्ण विषयों के कोर्स जो है वो ऑनलाइन मिलेंगे मात्र 499 रुपीज में, जिसमें छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं और आजीविका संबंधित योजनाएं के पूरे वीडियो क्लासेस मिलेंगे, और उनका पूरा वीडियो क्लासेस का पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड कराकर क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बैच भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और जिसको फुल कोर्स परचेस करना हो और अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना हो तो मात्र 1000 रुपए में सभी के वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और वो पूरी तरह अपडेटेड, और भरोसा रखिए कि आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा लगभग आप यहाँ पर देखे रहे होंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां पर चले जाइएगा। वहां पर जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे, कोर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो सारे कोर्स आपको सामने दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। पहला देखिए, बुनकर परिवार सहायता योजना। यदि इसका उद्देश्य देखिए, राज्य हाथकरघा संघ से जुड़े बुनकर परिवारों को कार्यशील सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु होने पर
तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। किसको? बुनकर परिवारों को जो हाथ करघा संघ से जुड़े हुए हैं उनको। कार्यशील सदस्य जो इसमें कार्यरत हैं दोस्तों, उन सदस्यों की जब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनको तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है बुनकर परिवार सहायता योजना का। पात्रता देखें तो पहला, राज्य हाथकरघा संघ रायपुर के सदस्य प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के कार्यशील बुनकर सदस्य के परिवार को सहायता की पात्रता होगी। किसको? राज्य हाथकरघा संघ रायपुर के सदस्य प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के कार्यशील बुनकर सदस्य के परिवार को। ठीक है, दो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राज्य हाथकरघा संघ रायपुर के सदस्य, इसके अलावा प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के कार्यशील बुनकर सदस्य, इन दोनों के परिवार को इसकी सहायता की पात्रता होगी। दूसरा, बुनकर परिवार से आशय है पति पत्नी एवं उनके बच्चे। परिवार के अंतर्गत कौन कौन आएगा? पति पत्नी और उनके जो भी बच्चे हैं वो परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखिएगा। योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो प्रदेश के मृत बुनकर परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु यह योजना 2013-14 से छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रारंभ की गई है। कब से प्रारंभ की गई है? 2013-14 से। ठीक है, क्यों की गई है आपको पता है? मृत बुनकर परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सहायता की राशि कितना होगा? तो योजना के तहत हाथकरघा संघ के सदस्य समिति के कार्यरत बुनकर की मृत्यु होने पर उनके वारिस को राशि 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत जो भी बुनकर परिवार है उनमें कार्यशील जो व्यक्ति हैं, कार्यरत जो बुनकर है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 20,000 रुपए की जो है वो आर्थिक सहायता तत्काल रूप से प्रदान की जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला योजना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ देखिए दूसरी जो योजना है वरिष्ठ बुनकर सम्मान योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य हाथकरघा संघ से जुड़े वरिष्ठ बुनकर हाथकरघा क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो हाथकरघा संघ से जुड़े हुए बुनकर हैं दोस्तों, जो वरिष्ठ बुनकर है, जो बहुत पहले से इस प्रकार के कार्य जो हैं वो करते आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है वरिष्ठ बुनकर सम्मान योजना। शब्द से ही स्पष्ट है, वरिष्ठ बुनकर है, उसके लिए सम्मान की योजना को हम इसमें देख रहे हैं। ठीक, पात्रता क्या होगी? पहला देखिए, राज्य हाथकरघा संघ रायपुर के सदस्य या प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के कार्यशील बुनकर सदस्य। ये दोनों योजनाओं में यही प्राथमिकता है, लेकिन इसमें देखिए जो सदस्य हैं वो 60 वर्ष से अधिक के हों। जो सदस्य हैं वो कितने होने चाहिए? 60 वर्ष से अधिक के होने चाहिए। दूसरा देखिए, प्रदेश के प्रत्येक जिले के एक बुनकर जो जिले में सबसे अधिक वस्त्र का बुनाई किया हो। देखिए इसमें प्रत्येक जिले में, जैसे आज के डेट में 33 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में एक बुनकर को ये मिलेगा जो जिले में सबसे अधिक वस्त्र का बुनाई किया हो। ठीक है, उसे यह जो है वो सम्मान राशि मिलेगी। योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो ये प्रोत्साहित करने वाली यह योजना जो है वो 2007-08 से छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रारंभ की गई है। कब से? 2007-08 से। यदि इसकी सहायता राशि हम देखें तो वरिष्ठ बुनकर सम्मान योजना के तहत जिले में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक व्यक्ति को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितना दिया जाएगा? 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ बुनकर सम्मान योजना के तहत जिसने जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है और जिसने जो है वो सबसे अधिक जो है वो क्या किया है, उत्पादन किया है, उसको 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी में ही है दोस्तों उच्च शिक्षा पुरस्कार योजना। इसका उद्देश्य जो है वो राज्य हाथकरघा संघ से जुड़े बुनकर परिवार
के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना। तो ऐसे जो बुनकर परिवार हैं जो राज्य हाथकरघा संघ से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चों को, छात्र छात्राओं को शिक्षा के हेतु प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, इसका मुख्य जो है वो उद्देश्य है। पात्रता कौन होंगे? तो राज्य हाथकरघा संघ रायपुर के सदस्य के रूप में जुड़े प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के बुनकर परिवार के छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे, जो हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का निवासी होना चाहिए उसको, और छात्र छात्राओं के माता पिता बुनकर समिति का नियमित सदस्य हो। जो छात्र छात्राएं हैं उनके माता पिता जो है वो बुनकर समिति के क्या हो? नियमित सदस्य हो। परिवार से आशय पति पत्नी एवं बच्चे से है, हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है। इसमें केवल दोस्तों आपको उद्देश्य तो आपको उससे ही स्पष्ट हो जाएगा, योजना के नाम से, और एकदम शॉर्ट में मैंने बताया है। पात्रता के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रारंभ कब हुआ है और कितनी राशि दी जाएगी। ठीक है। तो योजना का प्रारंभ जो हुआ है, प्रदेश के बुनकर छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना वर्ष 2012-13 से छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? तो ये याद रखिएगा आप, 2012-13 से किया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित राशि कितना दिया जाएगा? तो उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को, उच्च शिक्षा में मतलब दोस्तों जैसे डॉक्टर है, जैसे आईआईटी इंजीनियरिंग है ना, एमबीए है, इन परीक्षाओं में, ठीक है, इनमें जो है वो प्रवेश लेने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनको संघ की ओर से प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितना? 20,000 रुपए उच्च शिक्षा के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, चौथा योजना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश के बुनकर सदस्यों के प्रतिभावान पुत्र पुत्री छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं, अभी हमने देखा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अब हम देखे हैं जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनके लिए। तो उद्देश्य क्या है? छात्र राज्य हाथकरघा संघ से जुड़े बुनकर परिवार के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना। उद्देश्य इसका भी वही है ना, परंतु इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रतिभावान छात्रों को दिया जाता है। जैसे हम देखेंगे आगे, राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के सदस्य के रूप में जुड़े प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के बुनकर परिवार के पुत्र पुत्री सम्मिलित होंगे। इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ के क्या हो? निवासी हो। पुत्र पुत्री या छात्र छात्रा के माता पिता बुनकर समिति का नियमित सदस्य हो। बुनकर परिवार से आशय पति पत्नी एवं बच्चे से है, जो इससे पहले हमने देखा था। योजना में प्रस्तावित जो प्रोत्साहन पुरस्कार है वो कितना है? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के उत्तीर्ण ऐसे बुनकर परिवार के सदस्य जो उक्त अंतर्गत पात्रता रखता हो, उक्त योजना में निम्नानुसार प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिया जाएगा। कितना रखता हो? तो ये देखिए चार्ट के माध्यम से मैंने बताया हुआ है। 10वीं उत्तीर्ण यदि छात्र है, वो 60% से ज्यादा अंक प्राप्त करता है, 60% से अधिक, तो उसको 4100 रुपए जो है वो प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। यदि वह 70% अंक से अधिक प्राप्त करता है तो उसको 8100 रुपए दिया जाएगा। यदि वह 80% अंक से अधिक प्राप्त करता है तो उसको 12,100 रुपए दिया जाएगा। और यदि वह 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करता है तो उसको 16,100 रुपए प्रोत्साहन के रूप में राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यदि कोई छात्र है जिसने 12वीं उत्तीर्ण किया है, यदि वो 60% से अधिक अंक से उत्तीर्ण किया है तो 6100 रुपए दिया जाएगा। 70% अंक से अधिक उत्तीर्ण किया है तो वो 10,100 रुपए दिया जाएगा। और 80% से अधिक अंक छात्र छात्रा ने उत्तीर्ण किया है तो उसको 14,100 रुपए दिया जाएगा। और 90% से अधिक अंक छात्र छात्रा ने लिया है तो उसको 20,100 रुपए जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, योजना का प्रारंभ कब हुआ है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, प्रदेश के बुनकर के पुत्र को प्रोत्साहित करने उक्त योजना वर्ष 2007-8 से छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा किया गया है। कब से? 2007-8 से
ये योजना जो है वो प्रारंभ किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे दोस्तों योजना से संबंध में जानकारी। इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेंगे, ये अंतिम चरण है ग्रामोद्योग का। इसमें सिर्फ आपको दोस्तों कौन कौन सी योजना संचालित है इसको बस ध्यान में रखना है। इसमें 8 रुपए 2 रुपए की चीजें जो है वो दी जाती है, उससे संबंधित चीजें पूछने की कम संभावना है। कम मतलब बहुत ही कम है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं। दो योजनाएं ध्यान रखना है, कुंभकार टेराकोटा योजना, टेराकोटा आप भली भांति परिचित होंगे। दूसरा है माटी शिल्पियों का प्रशिक्षण योजना। ठीक है, ये दो योजना जो है वो छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित है। रेशम विभाग द्वारा संचालित योजना ग्रामोद्योग के अंतर्गत ही है। पहला है पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना, पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना। और दूसरा है नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोशा उत्पादन योजना, नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोशा उत्पादन योजना। तीसरा है टसर धागाकरण योजना और चौथा है मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना। तो ये दोस्तों ये पूरी की पूरी हमारा जो है वो योजना से संबंधित बातें थी, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल 7 पार्ट में ग्रामोद्योग हमने कंप्लीट किया है। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, नीचे टेलीग्राम लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। हम बहुत अच्छे गति से दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहिए और अपना लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।